नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीय जनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, जब हमको किसी विशिष्ट व्यक्ति के पास में बैठना होता है तो यह तभी संभव हो पाता है जब हम उसके समकक्ष हों। यदि आपको किसी राजा के पास में बैठना है तो आपको कम से कम एक वजीर की हैसियत का होना पड़ेगा। आप अपने मालिक के पास बैठना चाहते हैं तो आपको एक मैनेजर की हैसियत रखना पड़ेगी। आप अपने कार्यालय में यदि बॉस के पास बैठना चाहते हैं तो आपको एक क्लर्क की हैसियत होना जरूरी है। तो मित्रों, भौतिक जगत में जब इन लोगों के पास बैठने के लिए हमें उनके समक्ष बनना पड़ता है तब कहीं ये संभव हो पाता है। तो जो ब्रह्मांड का राजा है उसके पास यदि हमें बैठना है तो उसके जैसे गुण हमारे अंदर कुछ तो आना चाहिए। और यदि उस प्रकार के गुण हमारे अंदर नहीं आते हैं तो फिर हम उसके पास में कैसे बैठ पाएंगे। इसलिए उपासना की जाती है। उपासना का अर्थ होता है पास में बैठना। तो जब आप किसी के पास में बैठते हैं तो वैसे गुण आपके अंदर आना चाहिए। तो जब हम गायत्री मंत्र की साधना करते हैं, गायत्री माता का ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर भी उसी प्रकार के गुण आना चाहिए। और उस प्रकार के जब गुण हमारे अंदर आते हैं तब वह मंत्र हमें फलित होना प्रारंभ होता है। तो श्रेष्ठ को पाने के लिए आपको भी श्रेष्ठ बनना पड़ेगा, अन्यथा आप उस जगह तक नहीं पहुंच पाएंगे। बाहर तो बहुत सारे हमारे शत्रु हैं जिनसे हम नित्य लड़ते रहते हैं, लेकिन उस परमात्मा के पास जाने के लिए हमें अपने अंदर के शत्रुओं से लड़ना पड़ेगा। किस प्रकार से लड़ें, कौन से शत्रु हैं, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, बाहर जगत में बहुत सारे शत्रु होते हैं, उनसे लड़ा जा सकता है और हम लड़ते रहते हैं जीवन पर्यंत। लेकिन हमारे अंदर के जो शत्रु हैं, जिस दिन हमने उनके ऊपर विजय पाली तो फिर हम उस परमात्मा के निकट बैठने के अधिकारी बन जाएंगे। हमारे अंदर के शत्रु कौन से हैं? क्रोध, लोभ, मोह,
काम वासना, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, सब हमारे अंदर के शत्रु हैं जो उस परम पिता परमेश्वर के पास पहुंचने में बाधक होते हैं। तो जब तक व्यक्ति इन्हें नष्ट नहीं कर देता है तब तक वह उनके पास में नहीं पहुंच पाता है। किस प्रकार से उनके पास पहुंचा जाए, किस प्रकार से इन्हें नष्ट किया जाए, यह एक सबसे बड़ी समस्या है। हमारे अंदर क्रोध आता है, क्रोध को खत्म नहीं करना, क्रोध की दिशा को बदल देना है। आपके अंदर क्रोध आता है, आप उसको ध्यान में परिवर्तित कर दें। जैसी आप अपने क्रोध को ध्यान में परिवर्तित करेंगे वो करुणा बन जाएगी। आपके हाथ किसी का गला भी काट सकते हैं और आपके हाथ किसी को दान भी दे सकते हैं। आपकी आंखें किसी गलत चीज़ को भी देख सकती हैं और आपकी आंखों से आप परमात्मा को भी देख सकते हैं। आपके मुंह से आप अच्छी वाणी भी बोल सकते हैं और इसी मुंह से आप गलत बात भी बोल सकते हैं। अच्छी बात बोलने से व्यक्ति का व्यक्तित्व ऊंचा हो जाता है और गलत बात बोलने से महाभारत जैसे युद्ध हो जाते हैं। जैसे द्रौपदी ने दुर्योधन को बोल दिया कि अंधों के अंधे ही होते हैं, छोटा सा शब्द मुंह से बोला कि महाभारत हो गया। हमारे कानों से हम बहुत अच्छी बातें भी सुन सकते हैं और इन्हीं कानों से हम गंदी बातें भी सुन सकते हैं। हमारे पैर मंदिर की तरफ भी जा सकते हैं, हम मंदिरालय की तरफ भी जा सकते हैं। ये आपको तय करना है कि आपको करना क्या है। तो आप अपनी शक्तियों को यदि अच्छे कार्यों में लगाना प्रारंभ कर देंगे तो फिर आप ईश्वर के निकट बैठना प्रारंभ कर देंगे। आप अंदर के इन शत्रुओं को परास्त कर पाएंगे। जब तक हम अपने अंदर के शत्रुओं को समाप्त नहीं करेंगे तब तक ईश्वर के निकट पहुंचना मुश्किल है। आंखें वही देखना चाहती हैं जो आप दिखाना चाहते हैं। आपके शरीर के कोई भी अंग हैं वो स्वयं काम नहीं करते हैं, हमारे विचार उन्हें करवाते हैं। हमारे जैसे विचार होते हैं वैसे वो काम करना प्रारंभ कर देते हैं। हम जब पूजा करने के लिए बैठते हैं तो हमारे अंदर हमेशा नकारात्मक विचार आते हैं। हम सोचते पता नहीं हम पूजा तो कर रहे हैं, हमारा भला काम होगा कि नहीं होगा, हमारे बच्चे की नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, हमारी बच्ची की शादी होगी कि नहीं होगी, हमारा व्यवसाय चलेगा कि नहीं चलेगा। हम हमेशा नकारात्मक सोचते हैं। तो जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हुए चले जाते हैं। कुम्हार मिट्टी को अपने चाके पर रखता है तो जैसे वो हाथ चलाएगा वैसे वो बनेगा, वैसा ही वो आकार लेते जाता है। वह घड़े का भी आकार दे सकता है, दीपक का भी आकार दे सकता है, सुराही का भी आकार दे सकता है। तो ये उसके हाथों के ऊपर है। तो इसी प्रकार से जब हम साधना करते हैं तो हमारे विचारों के ऊपर निर्भर करता है। आप जैसा विचार करेंगे वैसे ही आपकी साधना होते हुए चली जाएगी। तो हम साधना करते समय हमेशा विषाक्त से भरे रहते हैं। हमारे अंदर हमेशा नकारात्मक विचार आते हैं। आप कुछ दिन तक एक छोटा सा प्रयोग करना। यदि किसी का फ़ोन आता है आपके पास में, कैसे भाई साहब, यदि आपने बोल दिया कि भाई साहब तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो वो आपके अंदर और नकारात्मक विचार भर देगा और दिन भर आप ये सोचते हुए चले जाएंगे कि हमारी तबीयत ठीक नहीं, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं। तो जितना ज़्यादा आप सोचेंगे उतना ही ज़्यादा आपका स्वास्थ्य खराब होते हुए चला जाएगा। लेकिन यदि आपने बोला कि मैं एकदम पूर्ण स्वस्थ हूँ और दिन भर यदि आप सोचेंगे कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ,
तो फिर बीमारी आपके पास में फटकेगी भी नहीं। लेकिन हम क्या काम करते हैं कि हमेशा नकारात्मक सोचते रहते हैं। आप कभी एक प्रयोग करके देखना कि तो जैसे आप रात्रि में सोने के लिए जाते हैं, आप जिस प्रकार के विचार करेंगे, जब आप सुबह उठेंगे तो वैसे विचार आपके दिन भर चलते चले जाते हैं। जब आप साधना करने बैठते हैं, जब आप सोने जाते हैं, तो आप एक ही विचार करें कि आप दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, आप दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति हैं, आपके जैसा व्यक्ति कोई नहीं है। तो निश्चित रूप से आप उस राजा के पास बैठने के अधिकारी बनेंगे। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम बहुत गरीब हैं, हमसे ज़्यादा दूसरे लोग बहुत अमीर हैं। हम इस प्रकार की चीज़ें सोचते रहते हैं, हमेशा दूसरों को देख करके जीते हैं। तो हमारे अंदर हमेशा नकारात्मक विचार भरे रहते हैं। और जब तक आप उन नकारात्मक विचारों को अपने जीवन से अलग नहीं करेंगे, तब तक उस परमात्मा के पास आप नहीं बैठ पाएंगे, और ना ही आप अपने अंदर की इन बुराइयों को, इन शत्रुओं को आप खत्म कर पाएंगे। लेकिन जिस दिन आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा, जिस दिन आपकी सोच बदल जाएगी, जिस दिन आप सकारात्मक सोचना चालू कर देंगे कि जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की मर्जी है, और जो ईश्वर की मर्जी है वही हमारी मर्जी है। तो जिस दिन आप ये सोचना चालू कर देंगे, जिस दिन आप साधना करते समय माँ गायत्री के समक्ष आप बैठेंगे और सोचेंगे कि जो माँ आपको देना है वो दे दें, हम तो आपके पुत्र हैं। तो जब माता और पुत्र का संबंध बन जाता है तो फिर माँ आपको देना प्रारंभ कर देती है। उसके लिए संबंध बनाना बहुत ज़रूरी है। बगैर संबंध बनाए किसी को कोई चीज़ नहीं मिलती है। तो जब आप सकारात्मक सोचेंगे तो आपके अंदर जो है वासना खत्म हो जाएगी, आपके अंदर का क्रोध खत्म हो जाएगा। जिन हाथों से आप किसी का गला दबा सकते थे, उन्हीं हाथों से आप दान भी कर सकते हैं, आप अच्छे कार्य भी कर सकते हैं। जिन आँखों से आप दूषित चीज़ें देखते हैं, जिससे कि आपके अंदर वासना, क्रोध, ईर्ष्या जागृत होती है, उन्हीं आँखों से आप उगते हुए सूर्य को भी देख सकते हैं, उसके सौंदर्य को देख सकते हैं, और इन्हीं आँखों से आप उस परमपिता परमेश्वर को, उस माँ गायत्री के दर्शन भी कर सकते हैं। यह कब संभव होगा? जब आप अपने दृष्टिकोण को बदलेंगे, अपने विचारों को बदलेंगे। जिस दिन आपके अंदर सकारात्मक विचार आना प्रारंभ हो जाएगा, उस दिन आप निश्चित रूप से धन्य हो जाएंगे। तो कुछ दिन इस प्रकार का एक प्रयोग करके देखें आप, 15-20 दिन हमेशा सकारात्मक सोचें, नकारात्मक विचारों को अपने पास फटकने ना दें। तो जिस दिन आप सकारात्मक सोचना चालू कर देंगे, जब आप साधना करेंगे और सकारात्मक विचार अपने अंदर लाएंगे, रात को सोते समय आप हमेशा सकारात्मक चीज़ों को सोचेंगे और उसके पश्चात आप सोएंगे, तो आप दूसरे दिन देखेंगे कि आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होते हुए चले जा रहे हैं। और फिर धीरे धीरे आपके अंदर के जो शत्रु हैं वो नष्ट होते हुए चले जाएंगे। उन्हीं शक्तियों को आप अच्छे कार्यों में भी लगा सकते हैं। आपका क्रोध ध्यान भी बन सकता है, आपके अंदर वो करुणा ला सकता है, आपके अंदर वो दया ला सकता है। तो इन शत्रुओं से निपटने का एक ही तरीका है कि आप अपने विचारों को बदलें। और जिस दिन आप सकारात्मक सोचना चालू कर देंगे, तो फिर निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होना प्रारंभ हो जाएगा। गायत्री मंत्र का अर्थ ही होता है धियो यो नः प्रचोदयात्, जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले जाता है। तो सन्मार्ग की ओर, अच्छे मार्ग की ओर कब ले जाएगा? जब आपके अंदर सकारात्मक विचार आएंगे। तो कुछ दिन आप करके देखें, सकारात्मक सोचें, नकारात्मकता को बिल्कुल निकाल दें, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपके सोचने का, आपके जीवन का नज़रिया ही बदल गया है। आधे से ज़्यादा दुखी हम जो है नकारात्मक विचारों के कारण होते हैं। होना वही होता है जो ईश्वर चाहता है। तो जब हम उसकी मर्जी में अपनी मर्जी को मिला देंगे, तो फिर जो है हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं रहेगा। तो जब आप साधना करते हैं तो उस समय सिर्फ आप अच्छा सोचें कि जब हम ईश्वर के निकट बैठे हैं तो हमारी सारी समस्याओं को वही समाधान करेगा। तो निश्चित रूप से आपके समाधान होते हुए चले जाएंगे।
तो एक छोटा सा प्रयोग है, इसको आप यदि करके देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आप पूज्य गुरुदेव एवं माँ गायत्री का सूक्ष्म संरक्षण आपको सदैव मिलता रहे, उनका आशीर्वाद सदैव आप लोगों के ऊपर बरसता रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ में आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को हमारा प्रणाम। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।